और उस हिसाब से मेरा ऑनबोर्डिंग भी उन्होंने पूरा स्मूथली किया। तो उस ऐसे लोग जब यहाँ पे आए हैं साहब, हम सब गौरवान्वित हैं कि आपने आज हमारे कार्यक्रम में आप आज आए हैं। और हम सब यही बात करेंगे कि हमारे अंदर जो संस्कार होते हैं, जो हमारी संस्कृति होती है, बड़ों को रिस्पेक्ट करना, एक दूसरे की मदद करना, कभी भी ऊंच नीच क्लासिज्म में नहीं पड़ के सब लोगों का ध्यान रखना, वो चीज़ को हम जीते हैं और अच्छे से अच्छे सब लोग साथ में मिले वैसे ही देश को एक करने के लिए हम आगे आए हैं। तो आपसे बस विनती है कि हमारे इस संगठन को, हमारे इस सभी नवोदयंस को आप आशीर्वाद दीजिएगा और आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शित करिएगा। धन्यवाद। साहब की तरफ से घोषणा आई है लोकसभा अध्यक्ष महोदय इतने प्रभावित नवोदय से कि सबसे पहले तो मैं सब जो भी नवोदय हैं सबको लोकसभा दिखाऊंगा। और लोकसभा आपको पता है, जब लोकसभा दिखाएंगे तो आपको आशीर्वाद भी मिलेगा। बहुत बहुत आभार सर। और सर एक बात मैं और कहना, आज के इस कार्यक्रम में यहाँ तक पहुँचाने में भाई शरद कुमार जी भाई साहब जो हमारे सबसे सीनियर है, इनका बड़ा मार्गदर्शन हमेशा हमारे लिए तैयार, और ये सारा नवोदय परिवार हम इनके साथ हैं जब भी आदेश करें। और भाई साहब का भी तहे दिल से आभार। और अब क्योंकि साहब के कार्यक्रम बड़े व्यस्त हैं हमारे, हमने लिस्टें तो लंबी चौड़ी बना रखी थी, लेकिन प्रोटोकॉल और समय 3 प्रोग्राम और हैं, तो साहब का स्पीच और उसके बाद अवार्ड होंगे 20-25 हमारे। तो मैं सर से निवेदन करना चाहूँगा कि आपके श्रीमुख से इस नवोदय परिवार के लिए, इस दुनिया के सबसे बड़े परिवार के लिए जो पलक पहाड़ बिछाकर आपके स्वागत में बैठा, आप अपने श्रीमुख से संबोधित करें, आशीर्वाद दें, मार्गदर्शन करें। श्रीमान लोकसभा अध्यक्ष महोदय माननीय ओम बिरला साहब। जय नवोदय। नवोदय फैमिली वर्ल्ड वाइड ग्रुप के सभी मेरे नवोदय परिवार के सदस्यगण, इस संस्था के संस्थापक अध्यक्ष सीताराम नारनोलिया जी, मंच पे विराजे गुजरात बड़ौदा के हमारे लोकसभा के माननीय सदस्य श्री हेमंत जोशी जी, विवेक तिवारी जी, मेरे मित्र शरद कुमार जी और परिवार के सभी सदस्य जो देश के अलग अलग राज्यों और गांव खाने से आए। मेरे 30 साल के राजनीति जीवन में मुझे पूर्व छात्रों एल्यूमिनियम के कई कार्यक्रमों में जाने का अवसर मिला, लेकिन मैंने ऐसा परिवार जिसमें आपस में इतनी प्रतिबद्धता है, इतना सामंजस्य है, इतनी एकता है, इतनी सामूहिकता है और इतनी देशभक्ति मैंने किसी परिवार में 16 लाख विद्यार्थियों का ये संगठन निश्चित रूप से
अपने लक्ष्यों, अपने उद्देश्यों और किस तरीके से सामूहिक प्रयासों से हम देश को आगे ले जा सकते हैं, देश में नया परिवर्तन करें और जो कुछ भी हमने हमारे छात्र जीवन के अंदर सीखा है, अनुभव प्राप्त किए, संस्कार प्राप्त किए, उसका लाभ देश को। शरद जी भी मुझे बता रहे थे कि एक विद्यार्थी प्रारंभिक जीवन के अंदर 6ठी क्लास में कोई उम्र ज़्यादा नहीं होती, कोई 11 साल का होता है, कोई 12 साल का होता है, कोई 13 का, कोई 14 साल का। उस उम्र के अंदर जब परिवार से दूर रहना बहुत मुश्किल होता है और विशेष रूप से उस परिवार के लोग जिन्होंने आर्थिक तंगाई भी देखी है, घर में चुनौतियां भी देखी है, घर में अभाव भी देखे हैं, माता पिता की कड़ी मेहनत भी देखी है, उन परिवार में से निकलकर और प्रतिस्पर्धा के साथ एग्जाम देकर नवोदय विद्यालय में प्रवेश होना और उस प्रारंभिक जीवन के अंदर जब संस्कार परिवार के हैं, उन संस्कारों के अलग अलग रहन सहन, अलग अलग भाषा, अलग अलग कल्चर के सब परिवार के लोग एक साथ एक विद्यालय में पढ़ना, एक साथ रहना और अपनी जिंदगी के उन महत्वपूर्ण दिनों को एक साथ गुजारना, इस जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण और स्वर्णिम क्षण। और उस स्वर्णिम समय के अंदर आपने एक बेहतर शिक्षा प्राप्त, एक उत्कृष्ट शिक्षा प्राप्त की, एक अच्छे संस्कार प्राप्त किए, अच्छे विचार प्राप्त किए, क्योंकि एक साथ रहने, छात्रावास के रूप में छात्रावास में रहना, एक साथ उठना, एक साथ खेलना, एक साथ पढ़ना, एक साथ खाना, आपका कोई संबंध नहीं होता। लेकिन जब एडमिशन होता है, सब एक बेच में मिलते हैं, फिर साथ साथ रहते हैं, तो एक ऐसा संबंध हो जाता है, एक भाई जैसा संबंध हो जाता है, एक बहन भाई का संबंध हो जाता है और ऐसे गहरे रिश्ते आपके बन जाते हैं, तो गहरे रिश्ते जिंदगी भर रहते हैं और गहरे रिश्ते आपके अभी भी बने हुए हैं। सीताराम जी बता रहे थे कि हम कैसे परिवार हैं, वो हर समय, चाहे अच्छे सुनहरे दिन हो, चाहे संकट आपदा का समय हो, हम सब सामूहिकता के साथ रहते हैं, क्योंकि हम उस उम्र के अंदर आकर, पड़ाव के अंदर आके साथ रहने लगे थे, जब हमारे जिंदगी की शुरुआत थी कुछ सीखने की, उस समय हम साथ रहे थे। तो 6 वर्ष बहुत होते हैं एक साथ होते हैं। और वो एक साथ 6 साल रह भी लेते, लेकिन सीताराम जी जैसे नहीं होते तो शायद संगठन में बनता ही माला में, और एक अच्छे विचारों की माला, एक अच्छे संस्कारों की माला, सत्य पर आधारित माला कभी टूटती नहीं, मजबूत होती है। वही माला आज नवोदय परिवार की। आज अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की
उसकी भी मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और हम गर्व से कह सकते हैं कि दुनिया के अंदर सबसे बड़ा और मजबूत लोकतंत्र है तो भारत। दुनिया में हमारे से पहले भी लोकतंत्र रहा होगा, अभी है भी सही, लेकिन हमारा लोकतंत्र आजादी के बाद का लोकतंत्र, हमारा लोकतंत्र दुनिया का सबसे प्राचीनतम लोकतंत्र और गहरे रिश्ते का लोकतंत्र, जो लोकतंत्र में एक नवोदय परिवार में देख रहा हूं, ऐसा ही लोकतंत्र हमारा प्राचीनतम लोकतंत्र, जहां पर एक परिवार में रहते थे, एक गांव में बैठकर सामूहिक निर्णय होते थे, बड़ी पंचायत हो तो पंचायत में निर्णय होते थे, नगर होते थे नगर में निर्णय होते थे, न थाने थे न अदालतें थे, जो बैठकर गांव निर्णय करता था उस निर्णय को मानते थे और वो निर्णय सत्य पे भी होता था और निर्णय करने वालों के प्रति कभी प्रश्न नहीं करते। ये हमारे लोकतंत्र की नींव है। आजादी के बाद हमारे आजादी के लड़ने वाले उन लोगों ने जिन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी, बलिदान दिया, आजाद होगा न होगा उनको पता नहीं था, लेकिन एक लड़ाई लड़ी और इस मिशन के साथ लड़ी, देश के लड़ी कि मुझे मेरे कर्तव्य को, दायित्व को निभाना है। मैं आज़ादी देख न तो मेरी पीढ़ी आज़ादी को देखे, इस संकल्प के साथ लड़ाई लड़ी और आज़ादी। और आज़ादी के बाद भी दुनिया के अंदर आप अध्ययन करने वाले, भारतीय के देश है या डेमोक्रेसी के बाद सबको एक करना वो बड़ी चुनौती थी। अलग अलग भाषा, अलग अलग बोली, अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग सिस्टम, अलग अलग धर्म, लेकिन हमारा देश आजाद हुआ और आजादी के बाद हमारे लोकतंत्र की ताकत इतनी मजबूत है कि आज दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जहां पंचायत से लेकर जनप्रतिनिधि जाते हैं और वो सरकार। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आप भी एक परिवार की तरह यहां पर एक साथ आए और जो उत्साह में आपने देखा, जो उमंग आपने देखी, जो कुछ बदलने की आकांक्षाएं आपने देखी, मुझे खुशी होती है कि आप जैसे लोगों के कारण हम लोकतंत्र को भी मजबूत कर पाएंगे और लोकतंत्र की बुनियाद को भी प्रभावी तरह से चलाने में हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि अब आज़ादी के 75 साल हमें कहीं न कहीं विचार करने की आवश्यकता है, केवल एक मतदाता के रूप में नहीं। हमारे लोकतंत्र को पारदर्शिता, जवाबदेही, ईमानदार बनाना है तो समाज के हर व्यक्ति को लोकतांत्रिक व्यवस्था में भागीदारी करनी है। हमारे डेमोक्रेसी के अंदर पारदर्शिता, जवाबदेही लाने के लिए आवश्यकता है कि समाज का हर व्यक्ति हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा तो है, लेकिन लोकतंत्र के प्रति जवाबदेही तय करने के लिए भी उतनी सहजता, सजगता, सतर्कता यह हर देशवासी में आना चाहिए। और मुझे आशा है कि आप सब उस विद्यालय से पढ़े हुए हैं जिनमें अच्छे संस्कार मिले, अच्छी शिक्षा मिली है, अच्छे विचार मिले, जिसमें सीताराम जी ने कहा न कोई जाति,
का भेदभाव रहा, न धन का भेदभाव रहा, चाहे कोई पैसे वाले का एडमिशन हुआ, कोई गरीब का हुआ, कोई बहुत गरीब का हुआ, लेकिन सबको एक जैसा खाना, सबको एक जैसा रहना, सबको एक जैसी शिक्षा। ये जो हम समानता की बात करते हैं, सद्भावना की बात करते हैं, अलग अलग कल्चर से, अलग अलग आर्थिक सामाजिक रीति रिवाजों से आने के बाद भी हमारी सामाजिक समरसता का संदेश भी नवोदय विद्यालय से मिलता है, जो मैं आपके आंखों में देख रहा हूं। मुझे आशा है आप इसी तरीके से सामूहिकता के साथ मिलकर देश की, प्रदेश की जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों के समाधान में सहयोग भी करेंगे। और किस तरीके से जो माननीय प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि 2047 तक हमें विकसित भारत बनाना है, उस विकसित भारत के सपनों को साकार करने में आपका सबसे बड़ा योगदान है। क्योंकि यहाँ से निकलने वाले विद्यार्थियों के विचार, संस्कार और संस्कृति ऐसी बनी, एक समानता की सामाजिक सद्भावना, जो कहते हैं कि नींव मजबूत होती है तो इमारत मजबूत होती है। आपके संस्कार ही ऐसे रहे कि आप समाज में जहाँ भी जाएंगे, जिस क्षेत्र में नेतृत्व करेंगे, वहाँ सामाजिक सद्भावना भी रहेगी, समानता भी रहेगी। इस संस्कार से पढ़ने वाले विद्यार्थी समाज को वैसा ही समाज देखना चाहेंगे और वैसा ही समाज देंगे। इसलिए आपके कंधों पर ज़्यादा जिम्मेदारी है इस देश के सामाजिक आर्थिक परिवर्तन। मुझे आशा है कि हम सब लोग सामूहिकता के साथ मिलकर, चाहे प्रदेश और देश की हर चुनौतियों का समाधान बताएं। सरकारों में जवाबदेही हो, सरकारों में पारदर्शिता आए, सरकार में ईमानदारी आए, सरकार की नीतियां, कार्यक्रम, योजनाओं में समाज के अंतिम जीवन में परिवर्तन करने का लाभ मिले। इन सब में भी हमारी कहीं न कहीं भागीदारी होनी चाहिए। जहाँ भी रहें, जिस क्षेत्र में भी रहें, हम समाज में नेतृत्व करें। हमारी जिम्मेदारी है समाज के आर्थिक सामाजिक परिवर्तन करने की। हमारी जिम्मेदारी है इस देश और प्रदेश के आर्थिक सामाजिक बदलाव की। हमारी जिम्मेदारी है समाज के सबसे वंचित गरीब व्यक्ति के जीवन में। और मैं आपसे ये अपेक्षा करता हूँ कि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो व्यक्ति का निर्माण भी करता है और सामाजिक बदलाव भी करता है। अब हमारा प्रयास होना चाहिए समाज के अंतिम वंचित गरीब व्यक्ति के जीवन को बदलने। हम उनकी जीवन को कैसे बदल सकते हैं, कैसे उनके जीवन के अंदर सामाजिक आर्थिक बदलाव ला सकते हैं। इसके लिए इतना बड़ा परिवार अगर ठीक से कार्य योजना बनाएगा, जो आप सबने सीखा है, अनुभव प्राप्त किए हैं, स्कूल में अनुभव प्राप्त किए, स्कूल के बाद अनुभव प्राप्त किए, उन अनुभवों का लाभ समाज को मिले और उस अनुभव के लाभ को समाज का मिले, इसकी जिम्मेदारी आपके माननीय सांसद महोदय की भी है, विधायक महोदय की भी है, पंच की भी है, सरपंच की भी है, जिला परिषद सदस्य की है। सबकी जिम्मेदारी है कि वह अपने अपने जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों को समाज के जो अनुभव कर रहे हैं उनके इनपुट दें, ताकि वह अपने अपने शब्दों में समाज के वंचित गरीब व्यक्तियों की बात को रख सकें। और आप भी अपने जीवन के अंदर जहाँ भी आपकी आंखें देखें, जहाँ भी आपको महसूस करें, आप जिस चुनौतियों से लड़े हैं, अब आने वाली पीढ़ियों की उस चुनौतियों का समाधान कैसे किया जा सकता है, क्योंकि आपने गरीब वंचित जिंदगियाँ जी हैं।
से आप उनकी दुख परेशानियों को समझ सकते हैं और उनके जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं। यही मेरी आपसे अपेक्षा है। पुनः नवोदय परिवार को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। आपके बीच में आने में मुझे बहुत खुशी हुई और मैं आपके परिवार से निरंतर संपर्क में रहूँगा और आपकी जो बात है, आपकी जो आवाज़ है, उस आवाज़ में मैं भी आपके सहयोगी के रूप में काम कर सकूँ और जो आपने अनुभव समाज जीवन में प्राप्त करते हैं, उन सब अनुभवों का लाभ प्राप्त करते हुए कैसे सामाजिक आर्थिक परिवर्तन किए जा सकते हैं, सरकार की नीतियाँ, कार्यक्रम योजनाओं को और कैसे बेहतर किया जा सकता है, शिक्षा में और किस तरीके से आमूलचूल परिवर्तन किया जा सकता है ताकि सबसे गरीब व्यक्ति को भी अच्छी शिक्षा मिले, उच्च शिक्षा मिले, अच्छे संस्कार मिले, अच्छे विचार मिले, ताकि हम आने वाली पीढ़ी को देश का जो सबसे स्वर्णिम काल हमारा है उसमें नेतृत्व कर सके। और मैं आपको विश्वास के साथ कह दूँ, दुनिया के अंदर आने वाले समय के अंदर भारत का नौजवान ही नेतृत्व करेगा। दुनिया के अंदर नौजवान आबादी की संख्या कम होती जा रही है, कौशल और कुशलता की ताकत कमजोर होती जा रही है। हमारे पास नौजवान भी है, कौशल कुशलता भी है, नए इनोवेशन, नई सोच, नए चिंतन करने का सामर्थ्य भी है। हमारा नौजवान बुद्धिमान भी है, कड़ी मेहनत करने वाला भी है और इसीलिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करने की सामर्थ्य रखता है। आने वाले समय में दुनिया में भारत नेतृत्व करेगा। तो आप जैसे नौजवानों के कारण आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और नवोदय परिवार को विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और सीताराम जी को और विशेष रूप से जिनके आग्रह से मैं आया मेरे मित्र सर जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद। हेलो, थोड़ा सा हेलो सर। अब मैं अवार्ड जो ले रहे हैं उनके नाम बोल रहा हूँ, आप फटाफट आए क्योंकि समय का अभाव है। श्रीमान विवेक तिवारी जी, श्रीमान शरद कुमार जी, श्रीमान पंकज रोसा जी, सामने सर, श्रीमान यशवंत पाल जी एडीजे, श्रीमान वाईपी सिंह जी कमांडेंट साहब, गए बाबा टाइम, श्रीमान महावीर विश्नोई जी AA राजस्थान सरकार, श्रीमान डॉक्टर मधुकर गायकवाड़ जी, श्रीमान भंवरलाल जी जिला आबकारी अधिकारी, श्रीमान भारत भूषण जी कोटा, डॉक्टर सुमित मित्तल जी धौलपुर, श्रीमान नेम सिंह जी IRS ऑफिसर, श्रीमान तुलेश्वर प्रसाद जी, श्रीमान NRI सीजू कोरेन भाई, सीजू भाई, श्रीमान अनिल दीप आनंद जी और 1000-2000 तालियां श्रीमान मुनिंदर सिंह जी जो हमारे यहाँ इंस्पेक्टर महोदय हैं नवोदय परिवार की आन बान साल। जोरदार तालियां भाई साहब के लिए। श्रीमान राघवेंद्र प्रताप सिंह जी कन्नौज, तुलिका साहू जी, हमारी बहन पत्रकार वर्तिका जी, अभिषेक भारद्वाज जी जो बीएड कॉलेज चलाते हैं, STC चलाते हैं और डिग्री कॉलेज चलाते हैं, लॉ कॉलेज चलाते हैं। और एक और घोषणा है भाई साहब की कि नवोदय का लड़का कोई भी उनके इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेता तो 50% उनको फीस में माफी करेंगे। कर्नल रोहितास जी, अक्षिता शर्मा जी जो जिन्होंने ब्लड 55 बार ब्लड डोनेट किया। जोरदार तालियां। भाई अनिल मारविंद जी कोटा से, गोपाल सिंह जी RPS या भरतराज जी जो भी हैं, भरतराज जी हमारे बीच अगर हैं, मेरे को लग रहा आए हैं भरतराज जी RPS, श्रीमान रण विजय जी इंडियन रेलवे सेवा, डॉक्टर उमेश जी, किरण कुमार